आपका ये लेक्चर जो है अब रिकॉर्डिंग मोड पे है और ये हम लोगों का पहला व्याख्यान है। और आपका जो पाठ्यक्रम मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था उसमें मोटे तौर पे 3 कवि आपको पढ़ने हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, अज्ञेय, आंगन के पाठ द्वार और प्रतिनिधि कविताएं मुक्तिबोध की। तो आज जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो शुरुआत हम लोग कामायनी से करेंगे, जयशंकर प्रसाद से करेंगे। कामायनी की पृष्ठभूमि की जो है हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और इससे संबंधित कुछ नोट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में आपके ग्रुप में डाला हुआ है। आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके अलावा भी मैं कुछ नोट्स आप लोगों के साथ साझा करूंगा और यह व्याख्यान जो है ये रिकॉर्ड करके मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर लूंगा, ताकि जो लोग अभी व्याख्यान के समय उपलब्ध नहीं है या बाद में आप दोबारा देखना चाहें तो आप ये व्याख्यान दोबारा भी सुन सकते हैं। तो कामायनी हम सभी जानते हैं एक महाकाव्यात्मक गरिमा है उसकी और उसके रचयिता जयशंकर प्रसाद। दरअसल भारतीय साहित्य के संदर्भ में यह मान्यता है कि उसका उगम वैदिक काल में, और यह धारणा भी है कि वैदिक काल से ही भारतीय साहित्य का आरंभ होता है। वेदों में प्रकृति के सौंदर्य का बड़ा सुंदर वर्णन है। जिस अद्भुत एवं विलक्षण सौंदर्य का चित्रण वेदों में है, उसी से हमारे भारतीय काव्य रचनाकारों ने प्रेरणा और ऊर्जा प्राप्त की और वहीं से उन्होंने संदर्भ भी पाए और उन संदर्भों के साथ उन्होंने किसी खास विचारों को केंद्र में रख के अपनी जो है रचनाएं लिखी। जैसे कामायनी ही देख लीजिए, अगर आप जब कामायनी पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत इन पंक्तियों से है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो ये कौन सा समय है? तो ये वो प्रलय का समय है जिसका कि वर्णन हमारे पुराणों में वेदों में मिलता है कि जब प्रलय आता है तो सब कुछ जलमग्न हो जाता है। तो ये ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं जो पुराणों से लिए गए, वेदों से लिए गए और उनको आधार बनाकर, उनको केंद्र बनाकर हमारे कवियों ने उन पे अपनी महत्वपूर्ण रचनाएं उन्होंने लिखी। रामायण और महाभारत की रचना इसी प्रेरणा का फल है। हम जानते हैं कि रामायण और महाभारत को केंद्र बना के बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। नरेश मेहता ने उसमें से बहुत सारी चीजों को लेके लिखा है। राम की शक्ति पूजा जैसी कविता निराला ने लिखी है। तो ये तमाम संदर्भ जो है रामायण और महाभारत से आते हैं। बाद में महाकवि कालिदास की रचनाओं में काव्य का पूर्ण वैभव हमको दिखाई पड़ता है। सचमुच कालिदास एक कलाकार और कवि के रूप में परवर्ती कवियों के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं। दरअसल जब भी हम लोग कोई कविता, कहानी, उपन्यास या पहले के संदर्भ में जैसे मैं कहूँ कि या काव्य या साहित्य पढ़ते हैं, तो वो इस संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने आप में कितनी ज्यादा सूचनाएं समेटे हुए है। वो अपने आप में आपको कितनी ज्यादा सूचनाओं से परिचित करा देता है। जैसे कोई कहानी आप पढ़ रहे हैं तो उस कहानी में किसी स्थान के बारे में कितनी जानकारी है, वहां के पर्व के बारे में कितनी जानकारी है, भाषा के बारे में कितनी जानकारी है, खान पान की चीजों के बारे में कितनी जानकारी है। तो कोई कृति विशेष अपने समय और संदर्भ के बारे में जितनी अधिक से अधिक जानकारी दे देता है, वो कहीं न कहीं उस कृति की श्रेष्ठता का एक बड़ा आधार होता है। और ये चीज कालिदास में तो अद्भुत है। कालिदास की तो यहाँ पे बात करने की कोई स्थिति ही नहीं है। लेकिन जो हमारे बड़े रचनाकार हुए उनकी रचनाओं में ये सारी चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं। जब आप प्रेमचंद के उपन्यास पढ़िए, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास पढ़िए, जो जिनके उपन्यासों को आंचलिक कह के संबोधित किया गया, तो उस अंचल विशेष की कितनी ज्यादा जानकारी वो उसमें भर देते हैं, ये अपने आप में आपको आश्चर्यचकित कर देगा। तो वही चीज काव्य के संदर्भ में भी लागू होती है कि जब कविता लिखी जा रही है तो वो अपने समय, समाज, प्रकृति, परिवेश की कितनी अधिक से अधिक जानकारी जुटाकर आपके सामने रचनाकार प्रस्तुत करता है। जैसे हम लोग रामचरितमानस ही ले लें,
तो रामचरितमानस के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से अपने समय की नीति के बारे में, नैतिकता के बारे में, आदर्शों के बारे में, उस समय की मान्यताओं के बारे में, उस समय की परंपराओं के बारे में बड़ी अद्भुत जानकारी हमको मिलती है। तो एक तरह से वो सोर्स हो जाता है, स्रोत हो जाता है उन तमाम जानकारियों का। तो इस संदर्भ में वे जो है बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी कड़ी में वैदिक काल से लेके महाकवि कालिदास, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि भास, शूद्रक, भवभूति जैसे कवियों का काव्य भारतीय काव्य जगत पर अपनी छाप छोड़ गया। फिर जैन, वैष्णव, शैव, नाथपंथी आदि विभिन्न संप्रदाय आए, गोरखनाथ आए। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत कवि ज्ञानेश्वर नाथपंथी थे। नाथपंथियों का प्रभाव भी काफी दूर तक देखा जा सकता है। रचनाकारों का युग उनकी विचारधारा आदि के साथ भाषा का रूप भी बदलता गया। भाई, भाषा तो निरंतर प्रवाहमान है, तो समय के साथ साथ उसमें भी बदलाव आ जाता है। वीर गाथा काल की अपनी भाषा थी। बाद में भक्ति धारा में भक्ति के कई कई रूप हमको देखने को मिलते हैं। काव्य तत्वों की दृष्टिकोण से हम तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई के काव्य को श्रेष्ठतम रचनाओं के रूप में मान सकते हैं। उस समय का जो सूफी प्रेम साहित्य था, उसकी अपनी एक अलग विशेषता रही, वो हम जानते हैं। और इन सभी लोगों ने भक्ति की ऐसी धारा बहाई कि वो पूरा का पूरा काल जो है साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना गया। उसके उपरांत श्रृंगार एवं सौंदर्य को प्रतिष्ठा देते हुए रीतिकाल आया। रीतिकालीन काव्य ने बिहारी जैसे जो कवि थे उनको कीर्ति प्रदान की। रीतिकाल का अंत होते आधुनिक युग का आरंभ हो गया और स्वतंत्रता के प्रति ललक जगाता आधुनिक युग काव्य की दृष्टि से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग को रेखांकित करते हुए आगे बढ़ा। भारतेंदु काल ने हिंदी काव्य के लिए आधुनिक काल के अनुसार एक नई पृष्ठभूमि खड़ी की और द्विवेदी युग ने उस पर काव्य की विविध रंगी वाटिका सजाई। इस युग में नए विचार एवं प्रेरणा तथा संदेशों से भरी प्राणवान कविताओं का जन्म हुआ। कौन से युग में? आधुनिक काल। आधुनिक काल में कविता की स्थिति में जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ वो इस संदर्भ में भी हुआ कि कविता ने छंदों से अपने आप को मुक्त करने की एक जो है अभियान चलाया और निराला इसके सबसे बड़े अगुआ रहे कि उन्होंने निराला ने लिखा कि मैं शैली अपनाई और उसके बाद मैं शैली भी अपनाई और छंदों से मुक्त भी होते गए और खड़ी बोली हिंदी में शुद्ध रूप से कविताएं होने लगी। एक चीज और भी थी इस आंदोलन का कि चूंकि आधुनिक काल के पहले काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी, तो उस ब्रज भाषा से भी मुक्तता का समय था। तो उस ब्रज भाषा के विकल्प के रूप में खड़ी बोली हिंदी को लोगों ने अपनाया। पूरा का पूरा एक आंदोलन चला और सरस्वती के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऐसे बहुत सारे कवियों को प्रेरित किया कि वो खड़ी बोली हिंदी में लिखें और ऐसे ही श्रेष्ठ कवियों में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जैसे लोगों का नाम आता है जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी में काव्य लेखन की शुरुआत की और आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। द्विवेदी युग का अंत होते होते आधुनिक युग का जन्म हुआ और इस नूतन युग में श्री जयशंकर प्रसाद जी का रचनाकार एवं कवि के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने कवि के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ की। जयशंकर प्रसाद आप सभी जानते हैं बनारस से थे और ये बनारस की बहुत बड़ी देन है कि कविता और नाटकों के क्षेत्र में एक तरफ जयशंकर प्रसाद थे तो कहानी लेखन में एक बहुत बड़ा नाम प्रेमचंद, वो भी बनारस में रहे। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनके नाम से भारतेंदु पूरा युग है, उन्होंने भी ये तमाम नई गद्य की नई नई धाराओं और शैलियों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये आधुनिक काल के वो कुछ बड़े नाम थे जिन्होंने साहित्य के लेखन में और हिंदी खड़ी बोली हिंदी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। थोड़ा अब हम लोग मतलब एक पृष्ठभूमि वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक की मैंने आप लोगों के सामने रखी। अब जो हमारे मूल कवि हैं पाठ्यक्रम के हिसाब से, कामायनी के रचयिता कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि कवि के विचार काव्य में प्रतिबिंबित होते हैं। वह काव्य जैसा भी हो उस पर कवि या रचनाकार के व्यक्तित्व का प्रभाव अवश्य पड़ता है। हम निश्चित जानते हैं
कि अगर मैं या आप कोई कविता लिख रहे हैं या कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई उपन्यास लिख रहे हैं, कोई कोई मैं तो कहता हूँ निबंध या रिपोर्ट ही लिख रहे हैं, तो आपके अपने जो भाषाई संस्कार हैं, आपके जो वैचारिक संस्कार हैं, आपके जो सांस्कृतिक संस्कार हैं, उनका प्रभाव आपकी रचनाओं पर निश्चित रूप से पड़ता है। इसमें दो राय नहीं है, हर रचनाकार का प्रभाव उसकी रचनाओं पे पड़ता है। इस दृष्टि से प्रसाद जी का जीवन, उनके जीवन पर पड़े प्रभावों, संघर्षों को देखना भी आवश्यक हो जाता है कि वो निजी जीवन में किस तरह का जीवन जीते रहे, जिसका प्रभाव जो है उनकी कविताओं पे पड़ा। प्रसाद जी का जीवन एवं उनका व्यक्तित्व उनके काव्य गुणों को परखने के लिए सहयोगी सिद्ध होगा कि अगर हम उन चीजों का एक आकलन कर लें तो हमको उनके काव्य की विशेषताओं को भी समझने में आसानी होगी। जैसा मैंने बताया कि प्रसाद जी काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित वैश्य परिवार के सदस्य थे, मतलब उनका जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ। सुंगनी साहू का ये परिवार था और सुंगनी साहू जो है पूरे बनारस में प्रसिद्ध थे, बड़े व्यापारी थे। जयशंकर प्रसाद जी के जो पिताजी थे उनका नाम था बाबू शिव रतन साहू। बाबू शिव रतन साहू जो एक प्रतिष्ठित और संपन्न व्यापारी थे। वे तंबाकू का व्यापार करते थे और सुमनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। व्यापार संपन्न था और धन की कोई कमी नहीं थी। शिवरतन जी भक्तों एवं विद्वानों के बहुत प्रेमी थे। वे दानशील भी थे। वे रसिक हृदय थे। उनके यहाँ कवियों, कलाकारों एवं गायकों की गोष्ठियां प्राय हुआ करती थी और बनारस की ये संस्कृति रही है, इन सारी चीजों का गढ़ रहा है बनारस। ऐसे यशस्वी संपन्न दानशील पिता के पुत्र बाबू देवी प्रसाद साहू थे और उनके पिता जो दानशील पिता मतलब उनके जो पुत्र थे वो बाबू देवी प्रसाद साहू थे जो प्रसाद जी के पिता थे। मतलब प्रसाद जी के पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद साहू। उनमें भी अपने पिता के सारे गुण विद्यमान थे। इन्होंने ये पूरे सुमनी साहू के परिवार की जो श्रृंखला थी वो पूरी श्रृंखला आप लोगों के सामने है कि जो सबसे बड़े व्यक्ति थे इस परिवार के वे बाबू शिवरतन साहू थे जो सुंगनी साहू के नाम पे जाने जाते थे। और शिवरतन साहू जी के जो पुत्र थे वे बाबू देवी प्रसाद साहू थे और बाबू देवी प्रसाद साहू के जो पुत्र थे वे जयशंकर प्रसाद थे जो कि आज हमारा विवेच्य कवि हैं जिनके बारे में आज हमको जानकारी प्राप्त करनी है। उनमें भी अपने पिता के सारे गुण विद्यमान थे। ऐसे संपन्न एवं वैभवशाली परंपरा में प्रसाद जी का जन्म माघ शुद्ध दशमी संवत 1946 को हुआ। संवत में के हिसाब से 1946 को उनका जन्म हुआ। उनके जन्म के समय व्यापार उन्नति के शिखर पे था, मतलब परिवार की जो स्थिति थी वो उनके जन्म के समय बहुत अच्छी थी। किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। प्रसाद जी के लिए अनेक देवताओं की मनौतियां की गई, मतलब अपने माता पिता को प्रसाद जी बड़ी तपस्या के बाद मिले। प्रसाद जी का वैद्यनाथ धाम से नामकरण संस्कार हुआ, मतलब वैद्यनाथ धाम में उनकी मनौती हुई होगी और जब वो मिले तो उनका नाम उन्हीं के नाम पे जयशंकर रखा गया। कहा जाता है अन्नप्राशन संस्कार के समय अनंत लुभावनी और रंगीन वस्तुओं को बीच में से बालक प्रसाद जी ने लेखनी उठाई थी और उसी से खेलने लग गए थे। शायद वे एक महान कवि एवं रचनाकार होने वाले हैं। इस बात की यह घटना निर्देश कर रही हो कि बालक का जब अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो उसके सामने बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, और वो ऐसी बहुत सारी चीजों के बीच में से एक चीज कलम भी थी। तो प्रसाद जो थे, छोटे से बालक जो जयशंकर प्रसाद, उन्होंने उन सारी चीजों के बीच से किसको चुना? कलम को चुना। और कहीं ना कहीं एक तरह का संदेश या एक तरह की सूचना उन्होंने दे दी कि वो आगे चल के किसी कलम के सिपाही बनने वाले हैं। 5 साल की अवस्था से ही प्रसाद जी ने कई यात्राएं की, पर्वतीय क्षेत्रों का प्राकृतिक सौंदर्य देखा। शायद इसीलिए प्रसाद के काव्य में प्रकृति के मनोहर रूपों के दर्शन होते हैं। उसके बाद भी पवित्र धामों, तीर्थस्थलों एवं पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा प्रसाद जी ने की। उनके कवि मन पर प्रकृति एवं दर्शन का गहरा प्रभाव शायद इसलिए भी परिलक्षित होता है। दर्शन का प्रभाव निश्चित तौर पर बनारस में रहने वाला व्यक्ति जो धर्म और कर्मकांड और आध्यात्म की इतनी बड़ी नगरी है, तो वो भारतीय चिंतन परंपरा और दर्शन की परंपरा से
अछूता रह जाए, यह संभव नहीं। इसके अतिरिक्त घर पर भी गोष्ठियों में नित्य काव्यरस संचार करता था। काव्य का यह संस्कार भी उन्हें अपने घर में प्राप्त हुआ। मतलब ये सारा का सारा जो माहौल था वो एक तरह से भविष्य के भावी बड़े कवि जयशंकर प्रसाद के लिए एक तरह से सहायक सिद्ध हो रहा था। इसके अतिरिक्त प्रसाद जी का परिवार शैव मतानुयायी था। मतलब वो शैव मत की को मानने वाले थे। आज भी उनके मकान के सामने उनके पूर्वजों द्वारा बनाया हुआ शिव मंदिर विद्यमान है। आप कभी बनारस जाएं तो आपको आज भी उनका पैतृक मकान मिलेगा जिसके सामने शिव मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में पूजा, नृत्य एवं संगीत में हुआ करती थी। इस प्रकार प्रसाद जी के काव्य पर शैव दर्शन का प्रभाव बहुत मात्रा में मिलता है। उनके घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी आदि पढ़ाए जाने का प्रबंध किया गया। बचपन से ही वे स्मरण शक्ति युक्त मेधावी बालक थे और उन्होंने घर पे ही देखो कितनी भाषाएं सीखी, हिंदी सीखी, संस्कृत सीखा, अंग्रेजी सीखी, फारसी सीखी। इस तरह से कम 4 से 5 भाषाओं के वे ज्ञाता थे। ऐसे संपन्न परिवार में प्रसाद जी का दुख एवं वेदना से परिचय हुआ। मतलब अभी तक की तो स्थितियां बड़ी सुखद थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे वैसे वैसे पारिवारिक परिस्थितियां बदली और अब उनका परिचय किससे होने लगा? दुख और वेदना से। क्यों? तो उनके पिता का देहांत हुआ। उनके घर का भार उनके बड़े भाई शंभू रतन पर पड़ा, परंतु वे न तो व्यापार के लिए अनुभवी व्यक्ति थे, न धंधे का उन्हें कोई उचित ज्ञान था। जिनको व्यापार के लिए लगा दिया उन्होंने विश्वासघात किया, उस पर गृह कलह आरंभ हुआ, कर्जा बढ़ा और इस प्रकार माता भाई की मृत्यु के बाद प्रसाद जी ने अपना व्यापार संभाला। मतलब पहले पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद बड़े भाई शंभू रतन ने व्यापार संभालने की कोशिश की, लेकिन वो व्यापार उनसे नहीं संभला, उनका अनुभव नहीं था। बहुत सारे विश्वासघाती लोग उन्हें मिले, पारिवारिक कलह बढ़ा। उसके बाद उनकी माता जी का भी देहांत हो जाता है, बड़े भाई का भी देहांत हो जाता है और इन सब के बाद अंततः सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? जयशंकर प्रसाद के ऊपर आ जाती है। जब उन पर परिवार एवं व्यापार की जिम्मेदारी आ पड़ी तब उनकी आयु केवल 17 वर्ष की थी। आप सोचिए, उस समय वे मात्र 17 वर्ष के थे जब उनके माता पिता और बड़े भाई सब स्वर्ग सिधार गए और जो है घर परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। ऐसी स्थितियों में भी वे अध्ययन के साथ साथ कविता करने लगे थे और ये वो समय था जब वो व्यापार भी कर रहे थे, अपना अध्ययन अध्यापन भी कर रहे थे और साथ ही साथ कविताई उनके अंदर से फूट रही थी और वो धीरे धीरे कविता भी करने लगे थे। परिवार एवं व्यापार का उत्तरदायित्व उन पर आ पड़ा तो उन्होंने बहुत ही कुशलता से व्यापार को संभाला। जो उनके ऊपर कर्जे हुए थे उनको चुकता किया, मतलब अपना कर्जा खत्म किया, जीवनचर्या नियमित बनाई, घर में फिर से संपन्नता लाकर स्वयं भी काव्य रचना में लगे रहे। मतलब जो गाड़ी पटरी से उतर गई थी घर परिवार की, वो गाड़ी पुनः पटरी पे लाने के में वो संभाल लिया उन्होंने, गाड़ी को पुनः पटरी पे लाए, पारिवारिक संपन्नता फिर से उन्होंने बहाल की और फिर से अब इन सब की जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए वे काव्य रचना के काम में अपने लग गए। काव्य रचना के साथ साथ उन्होंने व्यापार में भी उन्नति की। उन्हें किसी प्रकार का व्यसन न था, मतलब कोई नशा नहीं था। उस समय के कलाकारों में प्रसाद जी स्वस्थ मस्तिष्क एवं स्वस्थ शरीर के स्वामी थे। मतलब शरीर से भी हष्ट पुष्ट थे और उनका दिमाग भी, मस्तिष्क भी चुस्त दुरुस्त था। उन्हें जरा भी अभिमान नहीं था। यद्यपि उनके पास विद्या, वैभव, बल, रूप, यश ईश्वर ने सब कुछ दिया था। प्रसाद जी राजनीतिक जीवन में सच्चे देशभक्त थे। देश के गौरव एवं मर्यादा का ध्यान उन्हें निरंतर रहता। समसामयिक समस्याओं के प्रति वे जागरूक थे। इस प्रकार सफल जीवन जीकर प्रसाद जी 15 नवंबर 1937 को परलोक सिधार गए। मतलब 1937 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये प्रसाद जी के जीवन के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त सी जानकारी ली कि वो कहाँ पैदा हुए, पारिवारिक स्थिति क्या थी, फिर उस पारिवारिक स्थिति में उन्होंने अपना दायित्व कैसे संभाला और उसमें उनका शिक्षा क्या हुआ परिवार में,
काव्य की, साहित्य की क्या परिस्थितियां थी, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। तो एक प्रसाद जी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को मिली। अब हम लोग आते हैं उस रचना के बारे में, जिस रचना के संदर्भ में आज हम लोगों ने प्रसाद जी की ये थोड़ी सी चर्चा की, वो है कामायनी। जिस रचना ने स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी की को कृति एवं ख्याति दी, वो रचना है निश्चित तौर पर कामायनी। कामायनी छायावादी धारा की वह रचना है जिसके कारण प्रसाद जी महाकवि के रूप में जाने गए। कामायनी रचना के अंतर्गत जो गुण गुण एवं इष्ट तत्व है, वहां तक पहुंचने के लिए प्रसाद जी की प्रतिभा उनकी आरंभिक कविताओं के द्वारा धीरे धीरे उत्कर्ष की ओर बढ़ी। मतलब ये अनायास या अचानक नहीं हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा महाकाव्य लिख लिया। यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो उनकी आरंभिक रचनाएं थी, उन सब ने उनकी मदद की कि वे इस बड़े सोपान पे, इस उत्कर्ष पर पहुंच जाए। कामायनी की विशेषताओं को जानने के पूर्व हम थोड़ा ये भी जानेंगे कि कामायनी लिखने से पहले प्रसाद जी ने किस तरह की रचनाएं की, किस तरह की कविताएं उन्होंने लिखी, ताकि थोड़ा सा एक जानकारी हमको उनकी काव्य कृतियों की भी रहे, अन्य काव्य कृतियों की भी रहे। तो प्रसाद जी की आरंभिक कृतियों को देखते हुए यह ज्ञात होता है कि प्रसाद जी की प्रतिभा में धीरे धीरे निखार आता गया। मतलब धीरे धीरे वो अच्छी कविताओं की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने जीवन में जो अनुभव किया था, विविध प्रकार से साहित्यिक धरोहर को प्राप्त करके उस पर सूक्ष्म चिंतन मनन की प्रक्रिया से गुजर कर उनकी प्रतिभा परिपक्व हो गई थी। विचारों एवं भावों के बहाव में उनकी प्रतिभा उमड़ कर अचानक विस्मित करने वाली अभिव्यक्ति नहीं थी कि कोई चीज अचानक आए और चमत्कृत करके चली जाए, ऐसा नहीं था। वो एक लगातार, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था, धीरे धीरे काव्य में उत्कर्षता पाने का। प्रसाद जी ने प्रथम बार 9 वर्ष की अवस्था में एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध, उनके जो गुरु थे उनका नाम था रसमय सिद्ध जी, को दिखाया था। उसके बाद साहित्यिक पत्रिका इंदु में संवत 1966 को प्रकाशित एक भाव उनकी काव्य पंक्तियों में दिखाई देता है। यह पंक्तियां ब्रज भाषा में थी। जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय काव्य की भाषा क्या थी, ब्रज थी, और धीरे धीरे उस ब्रज भाषा से होते हुए खड़ी बोली हिंदी तक आने की अपनी एक पूरी लंबी सी यात्रा है। बहुत सारे आचार्यों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, और उसमें सबसे बड़ा नाम अगर कोई लिया जा सकता है तो जो सरस्वती पत्रिका थी, सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, निश्चित तौर पे हिंदी के मानकीकरण और उसके खड़ी बोली हिंदी को एक सुगठित रूप देने में अगर किसी आचार्य का सबसे बड़ा योगदान है तो वो निश्चित तौर पे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का था। तो जयशंकर प्रसाद की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने इंदु पत्रिका में लिखा, और पहली पंक्तियां जो उन्होंने लिखी कविता की वो ब्रज भाषा में थी। उनका प्रथम काव्य संग्रह, मतलब पूरी की पूरी कविताओं का संग्रह चित्रधारा संवत 1975 में प्रकाशित हुआ था, और उसमें ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों की कविताएं थी। मतलब खड़ी बोली में भी लिख रहे थे और उसके बाद पहले वो ब्रज भाषा में भी लिख रहे थे। तो जो वो पहला संग्रह आया संवत 1975 में, वो उस काव्य संग्रह में आपको ब्रज भाषा के भी कविताएं मिलेंगी और खड़ी बोली की भी मिलेंगी। उसके बाद प्रसाद का दूसरा काव्य सामने आता है प्रेम प्रतीक। प्रेम प्रतीक अपने विचार, दर्शन आदि की दृष्टिकोण से ब्रज भाषा के लिए सर्वथा एक नवीन प्रयोग। दूसरी ओर इसने खड़ी बोली के रूप में छायावाद को जन्म दिया। मतलब वो छायावाद की शुरुआत थी, और ब्रज की भाषा में ही उन्होंने बहुत सारे नूतन प्रयोग कर डाले। इस काव्य संग्रह में कवि ने प्रेम की सर्व व्यापकता एवं उदात्तता को समझाया है। उसके बाद करुणालय का रचनाकाल सन 1913 आता है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, कुछ जगह जो सन के रूप में उन्होंने चीजें बताई हैं, कुछ कहीं कहीं संवत के रूप में चीजें बताई हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइए। करुणालय का रचनाकाल सन 1913 है। रचना पुराण कथा पर आधारित है करुणालय की। मतलब आप एक चीज देखोगे जयशंकर प्रसाद के अंदर कि चाहे उनके नाटक हो, चाहे कविताएं हो,
वो पुराने आख्यानों, पुराणों और मिथकों से और इतिहासों से अपने पात्र चुनते हैं, विषय चुनते हैं। और उसका शायद कारण ये था कि जो वैभवशाली राष्ट्र था, जो वैभवशाली भारतवर्ष था, वर्तमान में उसके वैभव को पुनर्जीवित करने के लिए लोगों के अंदर वही साहस, वही संबल दिखाने के लिए वे बार बार उस वैभवशाली हिंदुस्तान की तरफ मुड़ते हैं और वहां से ऐसे चरित्र और ऐसे विषय लाते हैं जिनके साथ वो जो काव्य कर रहे हैं उनके साथ समस्याएं तो आधुनिक जोड़ते हैं, लेकिन वो पात्र जो है ऐतिहासिक भारत से लेते हैं या भारत की संस्कृति में रची बसी परंपरा से लेते हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता। तो करुणालय का रचना काल सन 1913 था और इसका यह एक पुराण कथा पर आधारित है। इस रचना की विशेषता है कि यह कविता तुकांत नहीं है। राजा हरिश्चंद्र के जीवन प्रसंग पर यह कविता आधारित है। राजा हरिश्चंद्र, उनका भी बनारस से संबंध है, आप लोग जानते हैं। हरिश्चंद्र घाट है वहां पे। इस रचना के पीछे करुणा के प्रतिपादन का हेतु है। भाषा और शैली की दृष्टि से करुणालय में कोई विशेषता नहीं, लेकिन करुणा और आदर्श का प्रस्तुतिकरण उसमें है। राजा हरिश्चंद्र हम लोग जानते हैं, उनकी कथा हमेशा सत्य बोलते थे और इस सत्य के चक्कर में अपना सब कुछ गवा बैठे। एक डोम के रूप में उनको कार्य करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सत्य का दामन कभी नहीं छोड़ा। तो करुणालय जो है एक आदर्श प्रस्तुत करता है जो है राजा हरिश्चंद्र के रूप में। प्रसाद की इस करुणा भावना के पीछे निश्चित रूप से बौद्ध दर्शन का प्रभाव था और करुणालय में कवि आदर्शवादी होकर भी यथार्थवादी है। मतलब वो आदर्श तो दिखा रहा है, लेकिन उसके समय का जो यथार्थ है वो उसका दामन नहीं छोड़ता। कहीं न कहीं उसने उस यथार्थ को भी पकड़ के रखा। करुणालय के बाद सन 1914 में महाराणा का महत्व प्रकाशित हुआ। इस काव्य के अंतर्गत राजपूत शिरोमणि महाराणा प्रताप के शौर्य एवं उसके आदर्श जीवन का वर्णन किया गया है। महाराणा प्रताप को एक तरह से गौरवान्वित करने वाला, प्रतिष्ठित करने वाला और उनके प्रति एक तरह की आदरांजलि व्यक्त करने वाला ये काव्य है। राणा प्रताप के जीवन के साथ जुड़ी एक छोटी सी घटना है, परंतु उसमें ऐतिहासिक सत्य भी है। महाप्रतापी राणा प्रताप ने राष्ट्र धर्म के लिए जीवन की विलासिता आदि सुख त्याग दिए थे। इस काव्य में प्रसाद जी का काव्य कौशल्य दिखाई देता है। यह अतुकांत काव्य है, परंतु भाषा की दृष्टि से इसके पूर्व की रचनाओं से विकसित काव्य है। जैसे मैंने कहा ना कि प्रसाद की जो भी रचनाएं हैं वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ऐसे लगता है कि वो एक उत्कर्ष के सोपान की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें लगातार निखार आते जाता है। इसमें प्रेम और शांति के महत्व को प्रतिपादित करने का संदेश छुपा हुआ है महाराणा का महत्व नामक उनकी कविता से। उसके बाद सन 1915 प्रसाद जी ने प्रेम प्रतीक की रचना की। प्रेम प्रतीक में प्रसाद जी ने दर्शन का प्रतिपादन किया है, मतलब फिलॉसफी दिखाई है उसमें। ये एक ऐसा काव्य है जो कल्पना और अनुभूति की दृष्टि से अद्भुत है कि आपकी इमेजिनेशन क्या है और आप फील क्या करते हैं, अनुभूति आपकी क्या है। प्रेम की भव्यता, व्यापकता एवं प्रेम की उदात्तता इस काव्य में दिखाई देती है। यह काव्य उच्च कोटि का दार्शनिक चिंतन है। अगर आप दर्शन चिंतन को समझना चाहते हैं तो आपको प्रेम पथिक जरूर पढ़ना चाहिए। इस दृष्टि से प्रसाद जी की यह एक महत्वपूर्ण रचना है। प्रेम पथिक के बाद प्रसाद जी की रचना झरना ही मानी जाती है, जो कि एक गीत संग्रह है। इस गीत रचना काल की दृष्टि से देखें तो कई वर्षों में बिखरे हैं, मतलब लंबे समय में उन्होंने जो गीत लिखे हैं उन सबको एक करके झरना नाम से इन्होंने प्रकाशित करवाया। विकास की दृष्टि से इस संग्रह को प्रेम पथिक के बाद की रचना मानते हैं। झरना काव्य संग्रह में संग्रहित कविताओं में यौवन का शक्तिशाली आग्रह, प्रेम से उपजी निराशा, पीड़ा और विषाद का वर्णन है। एक साथ कई भावों के दर्शन भी इस संग्रह में हैं, जैसे विरह, अधीरता, अस्थिरता, उन्माद, आशक्ति। विविध भावों के रंग इसमें हमको देखने को मिल जाते हैं। झरना के बाद उनका अगला संग्रह आया था आंसू। कहा जाता है आंसू में जो चमक और प्रतिभा है वह उस कुंदन की है जिसे भयंकर और प्रचंड अग्नि में तप्त किया जा चुका है। मतलब उस आंसू के माध्यम से उनके काव्य के का एक बड़ा वैभव, प्रसाद जी के काव्य का एक बड़ा वैभव हमको
दिखाई पड़ता है। आंसू जीवन की गहनतम अनुभूतियों का फल है। मानव जीवन के लिए आंसू का संदेश परम कल्याणकारी है। आंसू एक प्रौढ़ कवि की अमृत वाणी है, मतलब एक परिपक्व कवि, एक मैच्योर कवि जिस तरह की कविताएं लिखता है, अगर वो आपको देखना है, एक परिपक्व कवि के रूप में अगर आपको प्रसाद का विकास देखना है, तो आपको आंसू रचना में देखने को मिल जाएगा। अब तक की जो उनकी रचनाएं थी, वो परिपक्वता की एक यात्रा थी, लेकिन यहाँ आने के बाद, मतलब आंसू तक आने के बाद, हम ये कह सकते हैं कि प्रसाद एक बेहतर और बेहतर और परिपक्व कवि के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। आंसू काव्य में कवि की वेदना मूलतः लौकिक है। लौकिक मतलब फिजिकल, और परालौकिक मतलब मेटाफिजिकल, मतलब जो इस दुनिया से अलग हो। आंसू का आरंभ करुणा भावनाओं की भूमि पर कुछ बीती बातों के याद आने से होता है। कवि के पास जो अतीत है वह अब नहीं है, उसी के अभाव में कवि के आंसू निकल आते हैं। कवि विस्मृत बीती बातों को याद करता है। जो कभी महामिलन हुआ था, उसके कुछ शेष चिन्ह ही रह गए हैं। कवि के जीवन में अब वह नहीं है, परंतु उसकी एक रेखा, वह रूप कवि की दृष्टि में जो अलग रही लाखों में, ऐसा है। आंसू का आधार विषय लौकिक होने पर भी उसमें एक उदात्त वेदना है, उदात्त चेतना से वो भरी हुई है। प्रसाद की प्रौढ़ बुद्धि और दार्शनिक चिंतन का वह प्रमाण है, और यही प्रौढ़ बुद्धि और यही दार्शनिक चिंतन का एक बड़ा स्वरूप हमको आगे कामायनी में भी दिखाई देता है। आंसू में नारी सौंदर्य के साथ साथ वेदना है। आंसू समस्त भारतीय साहित्य का एक श्रेष्ठ गीत काव्य है, ऐसा सामान्य तौर पे माना जाता है। भाषा शैली आदि की दृष्टि से भी यह एक प्रौढ़ रचना है। आंसू प्रतीक प्रधान काव्य भी है, मतलब सिंबॉलिक रचना है, वह प्रतीकों से भरी हुई है। आंसू के बाद कवि प्रसाद जी की अन्य स्फुट रचनाएं लहर में संग्रहित है। लहर नाम का उनका संग्रह है। लहर कवि के प्रौढ़तम गीत काव्यों का अनुपम संग्रह है। यहाँ कवि का प्रौढ़ एवं चिंतनशील रूप उभर कर आता है। कवि की दार्शनिकता इसमें उभर कर आ गई है। इन कविताओं में कलात्मकता भी है, अतीत के प्रति कवि का आग्रह भी इसमें दिखाई देता है। लहर स्फुट गीतों का संग्रह है, उसमें किसी विशेष भावना या चिंतन का क्रमिक विकास नहीं मिल पाता। कवि की विभिन्न मनोदशाओं का उसमें चित्रण है। इसमें कवि की प्रेम भावना का विकास हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं। प्रेम का यह सत्य उसकी समझ में आ गया कि प्रेम में प्रतिदान नहीं मिलता, प्रेम का सार तो केवल देने में ही है। कवि प्रेम वंचितों के लिए इसमें करुणा बिखेर देना चाहता है। लहर की अन्य कविताओं में अशोक की चिंता एक छंदबद्ध कविता है, शेष तीन अतुकांत है। अशोक की चिंता उनकी सुप्रसिद्ध कविता है। इसमें कवि का दर्शन एवं चिरंतन सत्य दिखाई देता है। सुख यदि इतना क्षणभंगुर है तो मनुष्य में तृष्णा क्यों है। अगर सुख इतना क्षणभंगुर है तो जो मनुष्य लगातार इसके लिए पागल रहता है, उतावला रहता है, क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिल जाता है। लहर में संग्रहित प्रलय की छाया कविता उत्कृष्ट रचना है, वो भी उनकी एक कविता है। इसका जो कथानक है वह ऐतिहासिक है, लेकिन उसमें एक गहन त्रासदी है। और जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रसाद की ज्यादातर रचनाओं में जो कथानक है वो ऐतिहासिक संदर्भों से है, पौराणिक संदर्भों से है। इस प्रकार लहर के गीतों में अपूर्व प्रांजलता, पवित्रता, सौंदर्य बोध, गूढ़ दार्शनिक चिंतन के साथ साथ अद्भुत भाषा एवं शैली है। हिंदी गीत काव्य में लहर का स्थान श्रेष्ठ। तो ये वो तमाम रचनाएं थी प्रसाद की, आंसू, झरना, लहर, जिनकी हम लोगों ने चर्चा की। जो प्रसाद के एक प्रौढ़ और एक वयस्क, एक चिंतनशील और एक प्रखर कवि बनने की के बारे में हमको सूचना देते हैं, हमको जानकारी देते हैं। अब हम आ जाते हैं उस मूल विषय पे जो हमारा मुख्य विवेचन है, और जो टेक्स्ट आपके पाठ्यक्रम में है, जिसकी जो आपको पढ़ना है, वह है कामायनी काव्य। कवि प्रसाद की अन्य सभी रचनाओं से उत्कृष्टतम काव्य कामायनी को माना जाता है। कवि एवं रचनाकार के रूप में कवि प्रसाद जी ने कड़ी एवं लंबी यात्रा तथा तपस्या की, तब कामायनी जैसी रचना का निर्माण हुआ।
तो कामायनी की तो चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि कामायनी के बारे में एक ही लेक्चर में सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। तो आज हम लोगों ने जैसे प्रसाद के बारे में जाना, भारतीय काव्य परंपरा के बारे में जाना, उनकी काव्य यात्रा के बारे में जाना, और थोड़ा सा कामायनी की कथा के आधार के बारे में हम समझ लेते हैं कि कामायनी क्या लिखी गई है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन जो कामायनी लिखी गई है, जिसे हम लोग महाकाव्यात्मक गरिमा का की रचना मानते हैं, उसके लिए कौन सी कथा का आधार उन्होंने लिया है, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो कवि प्रसाद जी ने वास्तव में कामायनी में किसी नायक विशेष की कथा नहीं कही है। इसका कोई एक नायक नहीं है, हीरो नहीं है। सांकेतिक रूप में कवि ने इसमें मानव की कथा कही है, मनुष्य की कथा कही है, और वो भी संकेतों के माध्यम से। कामायनी का नायक आदि पुरुष मनु है। मनु को उन्होंने कामायनी का नायक माना है। उसकी पत्नी, उसकी प्रेरणा, काम की पुत्री श्रद्धा, श्रद्धा को ही कामायनी कहा गया है। जो श्रद्धा है वो काम की पुत्री है, और उसी को उन्होंने, जो काम की पुत्री हो वो कामायनी, अर्थात श्रद्धा के लिए ही उन्होंने कामायनी शब्द का इस्तेमाल किया। मनु और श्रद्धा की कथा विश्व के हर इतिहास में है। दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ उठा के देख लीजिए, आपको मनु और श्रद्धा की कथा अवश्य मिल जाएगी, लेकिन अलग अलग रूपों में। जैसे ईसाई धर्म में यह आदम और ईव की कथा है, मुस्लिम धर्म कल्पना में यह आदम और हवा की कथा है, यूनानी धर्म में इसे मनु जो है वो प्रोमोथियस है, जो उनका देवता है। जो देवपुत्र है वो प्रोमोथियस है। जो देवपुत्र है, स्वर्ग से वे अग्नि और शक्ति को मानव कल्याण के लिए चुरा कर लाते हैं। इस कथा के आधार रूप में भारत के आदि ग्रंथ हैं, और ये जो मूल कथा प्रसाद ने ली है, इसके आधार ग्रंथ हमारी प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत है। इन्हीं ग्रंथों से प्रसाद जी ने, मतलब ये जो ग्रंथ हैं, इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से प्रसाद जी जो है इस पूरी की पूरी कथा का जो है एक सृजन करते हैं। उसको उसका ताना बाना बुनने की वे कोशिश करते हैं। इस कथा के आधार रूप में भारत के आदि ग्रंथ हैं, जैसा कि मैंने कहा। उन्हीं ग्रंथों से प्रसाद जी ने अपनी मूल सामग्री ग्रहण की है। मतलब कामायनी लिखने के लिए जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, वो उन्होंने इन ग्रंथों से ली है। अब ये इन ग्रंथों में से भी मुख्य ग्रंथ कौन सा है, तो वो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में इस कथा का पहला प्रमाण है। प्रसाद जी के काव्य में यह संकेत मिलता है कि मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष है। भारतीय इतिहास के आदि पुरुष के रूप में मनु का जिक्र आता है, मनु की मनुस्मृति का जिक्र आता है, और वो ग्रंथ जो है शतपथ ब्राह्मण जो है उसको उन्होंने एक तरह से आधार बनाया। भागवत में मनु और श्रद्धा के योग से मानवीय सृष्टि का आरंभ माना गया है। भागवत की कथाओं में ये दिखाया गया है कि मनु और श्रद्धा के योग से ही मानवीय सृष्टि का आरंभ होता है। मतलब एक मनुष्य के रूप में अगर हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, तो हमारे आदि पिता कौन है? मनु और श्रद्धा। छांदोग्य उपनिषद में भी मनु और श्रद्धा का उल्लेख मिलता है। तो दो तीन ग्रंथों की देखो यहाँ पे चर्चा हुई। पहली शतपथ ब्राह्मण, दूसरा भागवत, और तीसरा छांदोग्य उपनिषद, जिनमें मनु और श्रद्धा का उल्लेख मिलता है। और सबसे दुनिया की इसका सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मनु और श्रद्धा को ऋषि माना गया है। उन्हें क्या कहा गया है? ऋषि की संज्ञा दी गई है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन का उल्लेख तथा वर्णन है कि पूरी धरा जल प्लावित हो गई है, पूरी की पूरी धरती जो है जल से आच्छादित हो गई है, और ऐसे में एक व्यक्ति बचा हुआ है जो एक शिलाखंड के नीचे बैठ के ये सारा मंजर देख रहा है। और वहीं से कामायनी की शुरुआत भी है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा है प्रलय प्रवाह। तो वहीं से कामायनी की शुरुआत हुई।
यह घटना विश्व के अन्य धर्मों के इतिहासों में भी आती है, अलग अलग नामों से आती है, अलग अलग संदर्भों में आती है। बाइबल में भी यह कथा मिलती है। जल प्लावन प्रसंग का उल्लेख एक एवं वर्णन आग्नेय पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, कालिका पुराण, वायु पुराण, सभी में आपको इस धरती के जलमग्न हो जाने की कथा मिलती है। परंतु भूगर्भ वेत्ताओं ने कहीं पर इसे प्रमाणित करने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो इस बात को प्रमाणित करने से बचते हैं। वो कहते हैं कि इसकी प्रमाणिकता वैज्ञानिक स्तर पर संदिग्ध हो सकती है, लेकिन जो हमारे आदि ग्रंथ हैं और अलग अलग धर्मों के ग्रंथ हैं वे इस तरह की स्थितियों का वर्णन किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। प्रसाद जी ने शतपथ ब्राह्मण से कथा ज्यों की त्यों नहीं ली, केवल जल प्लावन प्रसंग को स्वीकार किया। उन्हें केवल जल प्लावन की गाथा नहीं लिखनी थी, वे सचेत मानव का प्राचीन इतिहास प्रकट करना चाहते थे। उन्होंने जल प्लावन का खाली संदर्भ लिया शुरू में और उसके बाद उनकी कथा बदल जाती है, लेकिन वो संदर्भ उन्होंने जरूर यहाँ से उठाया है। कामायनी प्रबंध काव्य का निर्माण सर्गों में विभाजित है। सर्ग मतलब सेक्शंस, खंड। प्रसाद जी ने कामायनी को 15 सर्गों में विभाजित किया है। मतलब पूरी की पूरी कामायनी कितने सर्गों या कितने खंडों में विभाजित है? कुल 15 सर्गों में विभाजित है। पहला सर्ग है चिंता, दूसरा आशा, तीसरा अश्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठवां लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, नौवां ईड़ा, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12 निर्वेद, 13 दर्शन, 14 रहस्य और 15 और अंतिम आनंद। मतलब चिंता से लेके आनंद तक की पूरी स्थितियों का वर्णन कामायनी के इन अलग अलग सर्गों के माध्यम से है। शुरू कहाँ से हो रहा है? चिंता से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है? आनंद पे। इस तरह चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, इन सर्गों के माध्यम से उन्होंने इस कामायनी की रचना की। तो मोटे तौर पे कामायनी की जो पृष्ठभूमि थी वो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। कवि के रूप में उनके जीवन और व्यक्तित्व के बारे में मैंने आप लोगों के साथ बातें की, और हमारी काव्य की जो परंपरा रही है उस परंपरा में जयशंकर प्रसाद कहाँ आके खड़े होते हैं उसकी चर्चा मैंने आप लोगों से की। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रश्न हो आप लोगों के मन में तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक जितनी चर्चा मैंने की आप लोगों से उसके संदर्भ में कुछ पूछना है आप लोगों को? तो ठीक। हाँ हाँ, मेरा बोलो। सर जैसे आपने पढ़ाया है तो हम लोग को तो इसमें केवल 3 ही सर्ग से क्वेश्चन आंसर आएंगे ना? हाँ हाँ, आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है वो हाँ। 3 ही सर्ग है, तो आपको मतलब पढ़ना 3 ही सर्ग, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पूरी जो आपका कामायनी महाकाव्य है उसका स्वरूप क्या है ना? तो आज तो हम लोग खाली उसका परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे आपको ओके सर। मालूम होनी चाहिए कि उसमें 15 सर्ग हैं और कौन कौन से सर्ग हैं, है ना? तो आपको 15 के 15 सर्ग परीक्षा की दृष्टि से नहीं पढ़ने हैं, लेकिन निश्चित तौर पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि कामायनी में कितने सर्ग हैं और कौन कौन से हैं, और पूरी कथा क्या है, चिंता से लेकर आनंद तक की यात्रा वास्तव में क्या है, कौन से पुराणों से, कौन से ग्रंथों से, कौन से आदि ग्रंथों से इसके संदर्भ लिए गए हैं। इसीलिए मैंने उसकी मोटी रूपरेखा आप लोगों के सामने रखी। तो कल जो है हम लोग कामायनी के सर्गों की चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन अब जब सर्गों की चर्चा शुरू करेंगे तो सारे सर्गों की चर्चा नहीं करेंगे। जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित सर्ग हैं हम लोग उन पे ध्यान केंद्रित करेंगे और उन्हीं की चर्चा करेंगे, ताकि 2-3 लेक्चर में हम लोग कामायनी, 2-3 लेक्चर में अज्ञेय और 2-3 लेक्चर में हम लोग मुक्तिबोध। हो सकता है मुक्तिबोध के लिए थोड़ा समय और लग जाए, क्योंकि उनकी कितनी कविताएं पाठ्यक्रम में है वो मैंने देखी नहीं है, लेकिन वो देख के हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि हम लोग ये आपका जो दिसंबर का आपका जी जो छुट्टियां होती हैं क्रिसमस की,
उसके पहले हम लोग ये सारी चीजें समेट लें और इससे जुड़े जो नोट्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूं, है ना। तो ओके सर। आपके लेक्चर का जो समय रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ समय समय पर साझा करता रहूंगा। जब भी